हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चरक-उक्त दशविध परीक्षा। ये जो है वो कार्य कारणवाद में सिलेबस में दे रखा है और ये IMP टॉपिक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। इसका रेफरेंस क्या है? चरक संहिता विमान स्थान के 8वें अध्याय का 68वां श्लोक। तो वो दशविध परीक्षा यानी कि एग्जामाइन करने के 10 फैक्टर है। तो वो 10 फैक्टर कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति और उपाय। देयर आर टोटल 10 examined factors which are mentioned above. Physician who done treatment after observing this all factor, then he obtain all the desired fruit and subsequent benefit। यानी कि ये जो 10 परीक्षा बताई गई है, दशविध परीक्षा जो बताई गई है आचार्य चरक ने, अगर इन सबको ध्यान में रखते हुए कोई भी फिजिशियन अगर ट्रीटमेंट करेगा तो उसको डेफिनेटली उसमें बेनिफिट मिलेगा और वो डिजीज़ को क्योर कर पाएगा। अब हम ये 10 फैक्टर को डिटेल में समझेंगे। पहला दे रखा है कारण। तत्र कारणम नाम तद्यत करोति स एव हेतु स कर्ता। यानी कि कारण हम किसको बोलेंगे? कारणम नाम तद यत करोति स एव हेतु स कर्ता। यानी कि जो कार्य कर रहा है, जो करता है या फिर जो हेतु है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कारण। कारण इज डिफाइंड एज द वन हु डज द एक्शन, ही इज द कोज एंड डूअर। यानी कि अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें ट्रीटमेंट कौन करता है? फिजिशियन करता है। तो वो क्या हुआ? कारण हुआ, क्योंकि वो करता है, डूअर है, इसलिए। नेक्स्ट हम देखें तो करण। करणम पुनः तद यद उपकरणाय उपकल्पते कर्तुः कार्य अभिनिवृत्तौ प्रयत्नम मानसस्य। यानी कि करण हम किसको बोलेंगे? तद यद उपकरणाय उपकल्पते, यानी कि उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट। जो भी कारण है, जो कुछ भी क्रिया के लिए प्रवृत्त होता है, तो उसमें जो भी वो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? करण। कर्तुः कार्य अभिनिवृत्तो प्रयत्न मानस्य। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए अभिनिवृत्त, वो प्रवृत्त हो रहा है, उसमें जो भी चीज़ें उसको हेल्प करेंगी वो चीज़ को हम क्या बोलेंगे? करण। करण इज दैट which serves as means and equipment for the कारण, making efforts for performing the action। यानी कि कोई भी एक्शन करने के लिए कर्ता को जो भी चीज़ें हेल्प करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? करण। जैसे कि मेडिसिन है, स्टेथोस्कोप है, इंजेक्शन है, जो भी मशीनरी है, वो सब किस में आएंगी? करण में आएंगी। फिर है कार्य योनि। कार्य योनि इज दैट विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी कार्य हो रहा है तो वो कार्य होने से पहले जो हुआ होगा उसको हम बोलेंगे कार्य योनि। एग्जाम्पल से समझे तो कर्ता कौन है? फिजिशियन है। उसका करण यानी कि उसको इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन वगैरह हेल्प करेंगे। कार्य क्या हो रहा है? मतलब डिजीज़ हो रही है, ठीक है, इसलिए ये सब प्रवृत्त हो रहे हैं। तो डिजीज़ होने से पहले जो भी चीज़ हुआ जिसकी वजह से कोई भी पर्सन में डिजीज़ हुई, तो उससे पहले क्या होता है? दोष, दुष्य, सम्मूर्छना। तो ये क्या आएगा? कार्य योनि। इम्बैलेंस ऑफ दोष एंड दुष्य। तो ये क्या हुआ? कार्य योनि। अब कार्य। कार्य इज दैट एक्शन विच द डूअर परफॉर्म्स विद द ऑब्जेक्टिव और एकम्प्लिशमेंट। यानी कि कार्य, कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कार्य। एग्जाम्पल के तौर पे समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कर्ता जो भी क्रिया करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कार्य, ठीक है। तो कर्ता यहाँ पे हमने क्या बोला? एग्जाम्पल के तौर पे फिजिशियन लिया था, तो फिजिशियन क्या कर रहा है? ट्रीटमेंट कर रहा है ना। तो वो जो भी, फिर वो पंचकर्म ट्रीटमेंट करेंगे या फिर कोई भी एलोपैथी, तो वो जो ट्रीटमेंट करेगा वो यहाँ पे क्या होगा? कार्य। अब देखते हैं कार्यफल। कार्यफल इज द एम विथ विच द एक्शन इज परफॉर्म। यानी कि हम कार्यफल किसे बोलेंगे? तो जो भी कार्य हो रहा है वो किस उद्देश्य से, किस हेतु से हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कार्यफल।
यानी कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है? हमारा उद्देश्य क्या है? फिजिशियन का उद्देश्य क्या है? कि उसका जो पेशेंट है उसको अच्छी हेल्थ मिले, वो डिजीज़ से क्योर हो जाए। आरोग्य ऑफ पेशेंट, ये हमारा क्या रहेगा? कार्यफल, कि हमें भाई इस पेशेंट को ठीक करना है, इसलिए हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जो भी हम कार्य में प्रवृत्त ट्रीटमेंट हम करेंगे, लेकिन उसमें हम क्या फल चाहेंगे? कि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पे कार्यफल ये आएगा, ठीक है। फिर है अनुबंध। अनुबंध इज दैट विच एसेंशियली एनजॉइंस द डूअर एज आफ्टर इफेक्ट ऑफ द एक्शन, गुड और बैड। यानी कि जो अनुबंध है वो किसके साथ रिलेटेड बताया गया है? डूअर यानी कि कर्ता के साथ। कार्य करने के बाद कार्य के ही द्वारा अच्छा या बुरा फल जो भी कर्ता को भोगना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अनुबंध। यानी कि ट्रीटमेंट कर रहा है कोई फिजिशियन, उसके ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट अच्छा हो गया, तो उसको क्या मिलेगा? यश मिलेगा, धन मिलेगा, तो वो उसका गुड इफेक्ट मिला। और अगर वो पेशेंट को नहीं बचा पाया, कोई असाध्य डिजीज़ को किसी ने ट्रीट करने की कोशिश की और अगर वो ट्रीट नहीं हुआ, तो फिर उसको अपयश मिलेगी, उसकी कीर्ति मतलब अपकीर्ति होगी, हानि होगी धन की सभी। तो वो उसको क्या होगा? बैड उसको रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी कार्य करने के बाद जो कर्ता को जो भी गुड या बैड इफेक्ट जो भी कर्ता पर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? अनुबंध। ये गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। फिर आता है देश। देश मानी लोकेशन और प्लेस, यानी कि रोगी का देश देह बॉडी भी हो सकती है या फिर रेसिडेंशियल एरिया ऑफ द पेशेंट, अनूप, जंगल और साधारण देश, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर है काल। काल इज द वन विच अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। कालो ही नाम पुनः परिणाम, ये हमने पढ़ा था ना पीवी में। तो काल ऐसा है जो मतलब कंटिन्यूअस किस में? परिवर्तन में रहता है। तो यहाँ पे हम वर्षा काल भी ले सकते हैं, शरद काल, वसंत काल। किस काल के अकॉर्डिंग हमें कौन से कर्म करवाने चाहिए, वो सभी हमें ध्यान रहना चाहिए। फिर दिन है या फिर रात है या फिर सुबह है, तो ये भी हमें देखना होगा कि कौन से टाइम पे कौन से दोष का प्रकोप या संचय चल रहा है, वो भी हम इस सीज़न के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो ये सभी फैक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सभी फैक्टर्स देखने के बाद ही फिजिशियन को कोई भी ट्रीटमेंट के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। फिर है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति इज द एफर्ट टेकन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रिया। प्रवृत्ति यानी कि जो कुछ भी क्रियाकर्ता के द्वारा हो रही है उसको हम बोलेंगे प्रवृत्ति। मतलब कोई कार्य करने के लिए वो जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्रवृत्ति। यानी कि एफर्ट्स डन बाय फिजिशियन। ट्रीटमेंट कर रहा है कोई फिजिशियन, तो उसमें वो अपने जो भी एफर्ट्स डालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी प्रवृत्ति बोलेंगे। फिर है उपाय। उपाय इज द एक्सीलेंस ऑफ कारण, करण, कार्य योनि एंड देयर प्रॉपर मैनेजमेंट, लिविंग असाइड द कार्य, कार्यफल एंड अनुबंध। प्रोसीजर लीड्स टू परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन एंड thus इट इज said एज उपाय। यानी कि जो उपाय है वो हम किसको बोलेंगे? कारण, करण और कार्य योनि का जो प्रॉपर मैनेजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उपाय। यानी कि जो कारण है, करण है और कार्य योनि, इन तीनों का सुंदर रूप से जो भी संपादन करेंगे उसी को हम उपाय बोलेंगे। कारण यानी कि फिजिशियन, करण यानी कि इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन वगैरह, और कार्य योनि की यानी कि कार्य किस वजह से, मतलब कोई डिजीज है तो वो किस वजह से होगी, तो दोष, दूष्य, समूर्छना। तो इन तीनों को करता है वो ये सब देखेगा कि भाई कौन सा दोष इन्वॉल्व है, कौन सी धातु पर इफेक्ट हुआ है, ये सब अच्छे से देखकर डिजीज़ की संप्राप्ति अच्छे से बनाकर फिर वो कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है या फिर कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, तो ये सब जो अच्छे से देखेगा कि हाँ भाई ये मेडिसिन देनी है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा, तो वो इन सब की अच्छे से मतलब इन सब का अच्छे से जो संयोजन बनाएगा तो फिर उसको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ट्रीटमेंट में वो अच्छा होगा। इसलिए बोला है कि इन तीनों का अच्छे से संपादन करना, उसी को हम क्या बोलेंगे? उपाय। क्योंकि कार्य और कार्यफल तो वो जो भी एम एम कार्य यानी कि हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो फिजिशियन, कार्यफल यानी कि जिस एम से वो जुड़ेगा वो अनुबंध, यानी कि
रिजल्ट जो भी डूअर यानी कि फिजिशियन को मिलेगा वो गुड और बैड दोनों हो सकता है। तो इन तीनों का जैसा कॉम्बिनेशन उसने किया होगा, जिस तरह से इन तीनों को उसने संयोग किया होगा, उसी हिसाब से ये तीनों डिपेंड होंगे। इसलिए बोला कि इन तीनों का अगर अच्छे से संपादन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपाय। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।